हाय गाइस। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन स्कीम में अगर ट्रांसफार्मर के एक साइड का सीटी रेशियो गिवन हो तो अदर साइड का सीटी रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका बेसिक मेथड, फंडामेंटल मेथड भी देखेंगे और उसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो ट्रांसफार्मर है केस 1 में, जब ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा और स्टार में हो, दैट मीन्स ये डेल्टा साइड का ट्रांसफार्मर है और ये स्टार साइड है। ठीक है। और इस डेल्टा साइड के तरफ जो सीटी रेशियो दिया है वो एक्स बाई वाई है। बेसिक थ्योरी इसमें क्या होती है कि अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा में कनेक्टेड है तो उस साइड में जो सीटी होगी वो क्या होगी, स्टार में होगी। तो देखिए, स्टार में अ, तीनों सीटी का एक जो टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है और बाकी के लाइन टू लाइन है। ठीक है। अदर साइड में देखिए तो ये स्टार में है, तो इस साइड की जो सीटी है वो डेल्टा में कनेक्टेड है। तो हमको इस साइड में सीटी रेशियो बताना है कि इस साइड का सीटी रेशियो क्या होगा। तो पहले तो बेसिक मेथड से समझते हैं। तो सपोज कर लेंगे कि ये जो हमारा डेल्टा साइड ट्रांसफार्मर है, यहाँ का जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो है VL1, और जो स्टार साइड का लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो है VL2। और इसमें जो बहने वाली करंट है डेल्टा साइड के लाइन में वो IL1 है, और इसमें बहने वाली करंट जो है IL2 है। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये ट्रांसफार्मर डेल्टा में है तो इसका फेज वोल्टेज भी क्या होगा, लाइन वोल्टेज के बराबर होगा, दैट इज यही VPH1 होगा। और इसका VPH2 कितना होगा, VPH2 बराबर, स्टार है तो VL2 बाई रूट थ्री हो जाएगा, VL2 बाई रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हमको सीटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये एक्स बाई वाई का मतलब क्या है कि एक्स जो है ये जो है इसके प्राइमरी में सीटी का जो ये प्राइमरी में ये करंट फ्लो होगी, और जो वाई होगी सीटी के सेकेंडरी में फ्लो होगी। दैट मीन्स कि इसके प्राइमरी में एक्स एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसका मतलब IL1 की वैल्यू क्या हो गई, एक्स एम्पियर हो गई। तो इसके फेज में कितनी करंट फ्लो होगी, ये वाई एम्पियर। तो यही वाई एम्पियर ऐसे इससे पास होके जाएगी, तो यहाँ पे वाई एम्पियर फ्लो होगी। तो इस अब ये तो लाइन में है। ठीक है। ये जो वाई एम्पियर है ये लाइन में है, तो इसके फेज में कितनी करंट फ्लो होगी, फेज जो होता है लाइन का बाई रूट थ्री होता है, तो यहाँ पे फेज में करंट कितनी हो जाएगी, वाई बाई रूट थ्री एम्पियर। और इसलिए अब देखिए यहाँ पे इस सीटी के लाइन में कितनी करंट फ्लो हो रही है, IL2। तो यहाँ से जो सीटी रेशियो होगा, यहाँ से जो सीटी रेशियो होगा वो होगा IL2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो इसके सीटी के सेकेंडरी में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वाई बाई रूट थ्री, वाई बाई रूट थ्री करेंट फ्लो होगा। ठीक है। वाई बाई रूट थ्री करेंट फ्लो होगा। ठीक है। अब देखिए, एक्चुअल में सीटी रेशियो का जो हम रिलेशन बनाएंगे उसको देखिए। अब हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो होता है इनपुट VA जो होता है आउटपुट VA के बराबर होता है। मतलब जो S1 डेल्टा साइड है और S1 S2 स्टार साइड, मतलब केवीए रेटिंग जो होती है इनपुट आउटपुट की वो सेम होती है। तो हम यहाँ पे डेल्टा पे क्या लिखेंगे, रूट थ्री VL1 IL1 इक्वल टू रूट थ्री VL2 IL2। तो यहाँ से रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो IL1 की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे IL1 की जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तो VL1 इंटू एक्स बराबर VL2 इंटू IL2। तो यहाँ से हम IL2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से IL2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है, VL1 इंटू एक्स बाई VL2। ठीक है। IL2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, VL1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई VL2। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें ट्रांसलेशन ऑन स्टार साइड सिटी का में इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू IL2 की वैल्यू क्या है, VL1 बाई VL2 इंटू एक्स, और ये वाई बाई रूट थ्री, वाई बाई रूट थ्री। ठीक है, वाई बाई रूट थ्री। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे VL1 बाई, ये VL2 बाई रूट थ्री हो जाएगा, VL2 बाई रूट थ्री इंटू एक्स बाई वाई।
तो ये क्या है, VL1 जो है, यहाँ पे देखिए तो VL1 VPH1 के बराबर है, क्योंकि ये डेल्टा साइड है। तो इस VL1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, VPH1। और VL2/√3 किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए तो VPH2 के। तो ये VPH2 इंटू x/y, तो ये हो गया CT रेशियो 2। तो अगर दूसरे साइड का CT रेशियो फाइंड आउट करना है तो ये उसका डायरेक्ट फार्मूला हो गया। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से CT रेशियो टू मतलब अदर साइड, सेकेंडरी साइड, इक्वल टू फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर, दैट इज VPH1 बाई VPH2 इंटू टर्न्स रेशियो x/y। हम इसको लिखेंगे डायरेक्टली, फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इंटू गिवन CT रेशियो ऑन अदर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, अदर साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर। तो इसको आपको, ये फार्मूला आपको रिमेम्बर रखना है। ठीक है, ये फार्मूला, तो ताकि हम क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं कि अगर ये साइड स्टार हो और ये साइड डेल्टा हो तो फार्मूला क्या बनता है। दोनों केस में फार्मूला देखिए सेम होगा, बट मैं प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहता हूँ कि ये वैलिड है। ठीक है, दोनों केस के लिए। तो देखिए ये केस 2 है, और इस केस 2 में ये जो साइड है, अ, इस साइड में ट्रांसफार्मर क्या है, स्टार में है, और अदर साइड में ट्रांसफार्मर डेल्टा में। सपोज कर लीजिए कि इस साइड का जो गिवन है CT रेशियो, अगेन गिवन है, ये x/y है, x/y है। अब ये स्टार साइड है, तो सपोज कर लेता हूँ कि यहाँ का जो स्टार साइड का लाइन टू लाइन वोल्टेज VL1 है, और इसमें बहने वाली करंट IL1 है, लाइन करंट। और यहाँ का लाइन टू लाइन वोल्टेज VL2 है, और इसमें बहने वाली करंट IL2 है। अब चूंकि ये स्टार साइड है, तो यहाँ का फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VPH1 कितना हो जाएगा, VL1 डिवाइड बाई √3। और यहाँ का तो जो ये VL2 है, ये VL2 है, तो ये VPH1 के बराबर ही होगा, क्योंकि डेल्टा साइड में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। अब देखिए ये x दिया है, इसका मतलब CT के लाइन में x एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब ये IL1 है, वो ये x एम्पियर के बराबर है। और इसके फेज में जो करंट फ्लो हो रही है, इसके फेज में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, y एम्पियर। इसके फेज में y एम्पियर फ्लो हो रही है, तो इसके लाइन में कितनी करंट फ्लो होगी, IL इक्वल टू √3 IP। तो इसका मतलब ये √3y लाइन में करंट फ्लो होगी, और ये सेम करंट ऐसे फ्लो होती जाएगी। और देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है स्टार में कनेक्टेड है, तो इसका CT डेल्टा में कनेक्टेड है, और इधर डेल्टा में है तो CT इधर स्टार में कनेक्टेड है। तो इसलिए ये जो √3y एम्पियर की करंट है डायरेक्ट इसके CT में चली जाएगी, सेकेंडरी साइड में, y इंटू √3। ओके, y इंटू √3 करंट फ्लो हो जाएगी। तो इधर साइड का जो CT2 का रेशियो होगा अदर साइड का, वो कितना हो जाएगा, IL2 बाई y√3 हो जाएगा, IL2 बाई y√3 हो जाएगा। तो अब इसको फर्दर हम अगेन इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहाँ से देखिए तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में इनपुट VA इक्वल टू आउटपुट VA, S1 बराबर S2। तो यहाँ से S1 की वैल्यू √3 VL1 इंटू IL1 बराबर √3 इंटू VL2 इंटू IL2 होगी। ठीक है, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे IL1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए तो x है। तो IL1 की वैल्यू यहाँ पे x पुट अप करेंगे, तो यहाँ से IL2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इंटू VL1 डिवाइडेड बाई VL2। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपका जो CT रेशियो आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए CT2 रेशियो मतलब सेकेंडरी साइड का जो CT रेशियो है
IL2 बाई y/√3, IL2 की वैल्यू कितनी है x इंटू VL1 बाई x इंटू VL1 बाई VL2, और यहाँ पे डिवाइड बाई y इंटू √3 है, इंटू √3 है। अब इसको हम फर्दर और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको फर्दर देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई वाई इंटू VL1 बाई √3, VL1 बाई √3 बाई VL2 बाई VL2। ओके, तो यहां से देखिए तो CT2 रेशियो मतलब सेकेंडरी साइड का जो CT रेशियो है वो कितना आ गया, x बाई वाई इंटू VL1 बाई √3। यहाँ से देखिए तो ये क्या है, VPH1 है, VPH1 अपान VL2 किसके बराबर है, ये VPH2 है, सेकेंडरी साइड है तो ये क्या होगा, VPH2 होगा, VPH1 अपान VPH2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या सेम रिजल्ट आ रहा है कि जो CT रेशियो ऑन अदर साइड, CT रेशियो 2 जो होगा वो क्या होगा, ये CT रेशियो ऑन अदर साइड हो गया, CT रेशियो ऑन अदर साइड जो कि गिवन होगा, मतलब गिवन CT रेशियो इनटू फेज फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। यहाँ से भी आप इसको नोट करिए। तो दोनों केस में देखिए तो रिजल्ट हमारा जो प्रीवियस केस में आया था वही आया था। देखिए तो VPH1 अपान VPH2 x बाई वाई, मतलब फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर इनटू गिवन CT रेशियो ऑन अदर साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड होगा कि जिस साइड का हमको CT रेशियो फाइंड आउट करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए जो CT रेशियो गिवन होगा उसमें हमको क्या मल्टीप्लाई कर देना है, फेज वोल्टेज रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैंने ये किसी बुक का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, तो ये उसका यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी दिया है, और हम इसके सोल्यूशन को डायरेक्ट मेथड से भी दिखाएंगे। जो इसका आंसर आया हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। देखिए इसका आंसर आया 12/5√3, मतलब 12/5√3 आंसर आया। तो इसको पहले मैं डायरेक्ट मेथड से आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने अभी बताया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए 3 फेज ट्रांसफार्मर ऑफ 220/11,000 लाइन वोल्टेज इज इन स्टार डेल्टा। तो 220/11,000 का स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है। द प्रोटेक्टिव ट्रांसफार्मर ऑन 220 साइड हैव CT रेशियो, तो जो 220 वोल्ट साइड है उस साइड का जो CT रेशियो है 600/5 है, तो CT रेशियो ऑन 11,000 साइड हमें बताना है। तो एक ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेशियो दिया है, लाइन वोल्टेज, यहाँ पे देखिए लाइन लिखा है, तो ये लाइन वोल्टेज रेशियो 220/11,000 दिया है, 11,000 वोल्ट दिया है। और ये जो साइड है क्वेश्चन में दिया है कि ये स्टार में है, ये डेल्टा में है। तो अगर ये स्टार में है तो यहाँ का फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VPH1 बराबर कितना हो जाएगा, 220/3। और यहाँ डेल्टा में तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है, तो ये आपका 11,000 ही रहेगा। तो इस साइड का CT रेशियो गिवन है CT रेशियो वो कितना है, 600/5, 600/5। तो इस साइड का CT रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको पता है कि CT रेशियो ऑन अदर साइड विल बी इक्वल टू गिवन CT रेशियो दैट इज 600/5 इंटू फेज वोल्टेज रेशियो VPH1 अपान VPH2 दैट इज 220/√3 डिवाइडेड बाई 11,000। तो देखिए तो इसके 30 से इसके 30 कैंसिल हो गए, और यहाँ से 11 टू जा 22, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे CT2 रेशियो, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 टू जा 12/5√3 दैट इज इसका जो CT रेशियो आएगा 12:5√3 आएगा। देखिए, और सेम आंसर इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए, जो कि ये सोल्यूशन है, इसमें करंट भी फाइंड आउट करना पड़ा है।
तो यहाँ पे देखिए तो 12:5 इसका भी आंसर आया। तो डायरेक्ट मेथड से भी आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसलिए बेटर होगा कि आप डायरेक्ट मेथड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी बुक का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है कि ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैविंग लाइन वोल्टेज रेशियो इज 0.4 kV डिवाइड to 11 kV connected in star delta. ठीक है, the protective transformer on 400 volt side have the CT ratio of 500/5. What must be the CT ratio of the protective transformer on 11 kV side? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इस बुक का है और तो इसमें ये जो सोल्यूशन दिया है इसमें कुछ इस तरह का सोल्यूशन दिया है जिसका आंसर मैं यहाँ पे पहले ही लिख ले रहा हूँ। मैं डेसिमल वाला नहीं, जो यहाँ पे ये जो आंसर लिखा है 200, इसका जो आंसर है वो है 200/11 इंटू 5√3, दैट इज जो सीटी रेशियो आया है 200:11 इंटू 5√3, ऐसा आंसर आया। तो देखते हैं डायरेक्ट मेथड से ये आंसर मैच हो रहा है क्या। डायरेक्ट मेथड से हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ट्रांसफार्मर है वो तो स्टार और डेल्टा है और ये 400 केवी का मतलब है कि ये 400 वोल्ट हो गया लाइन टू लाइन बाई 11,000 वोल्ट, और ये दिया है कि ये आपका स्टार में है और ये आपका डेल्टा में है। तो यहाँ का जो फेज वोल्टेज हो जाएगा स्टार साइड का वो 400/√3 हो जाएगा और यहाँ का जो फेज वोल्टेज जो होगा लाइन वोल्टेज के बराबर ही होगा, दैट इज 11,000। और इस साइड का जो सीटी रेशियो दिया है वो देखिए इस क्वेश्चन में 500/5 दिया है ऑन 400 वोल्ट साइड, तो ये है 500/5। तो इस साइड का हमको सीटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस साइड का जो सीटी रेशियो हो जाएगा फेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। तो गिवन सीटी रेशियो कितना है 500/5 इंटू गिवन सीटी रेशियो अपॉन फेज वोल्टेज रेशियो दैट इज 400/√3 इंटू 11,000। तो ये 30 से देखिए ये 30 चले गए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो 50 इंटू 4 कितना आ गया 200/5√3 इंटू 11, दैट इज 200:5 इंटू 11√3। तो देखिए तो वही सेम सीटी रेशियो आ रहा है जो कि इस मेथड से इस बुक में दिया है। तो ये कन्वेंशनल मेथड है जो कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होंगे तो इतना लेंदी करना बेटर नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट मेथड से जाइए। और अगर क्वेश्चन में स्टार डेल्टा स्टार भी दिया है तो भी आप सेम मेथड से जाइए, बट ध्यान रहे कि डेल्टा में जो फेज वोल्टेज रेशियो होता है वो लाइन वोल्टेज रेशियो के बराबर होता है और जो स्टार होता है उसमें जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3 होता है। अदरवाइज आप इसी फार्मूले से आप डायरेक्ट जाइए और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।